शासकीय विद्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं और शिक्षकों से आत्मीय संवाद कर कहा कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि आज के युवा अमृतकाल की पीढ़ी और 2047 के विकसित भारत के वास्तविक निर्माता है। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सीएम ने उन्हें बड़े सपने देखने, निरंतर अध्ययन करने और अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करने का संदेश दिया। सीएम ने विद्यालय की कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और छात्राओं द्वारा संचालित बाल कैबिनेट की सराहना की। एआई और तकनीक पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स उपयोगी हैं, लेकिन उनका विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए तथ्यों का क्रॉस चेक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने वाली प्रयोगशालाएं हैं। प्रदेश में पहले चरण के 368 सांदीपनि विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित है। दूसरे चरण में 405 नए विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षकों से संवाद में उन्होंने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने, नवाचार अपनाने और विद्यार्थियों को कृषि, विज्ञान, उद्यमिता, सेना और राजनीति समेत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया और अंत में सीएम ने विद्यार्थियों को विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया। सांदीपनि विद्यालय के इस परिसर में मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है, आपके साथ भाषण करने का मन कम है, आपके साथ संवाद करने का बड़ा आनंद आता है। हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि हम अपने विद्यालयों के बलबूते पर, शिक्षा व्यवस्था के बलबूते पर भारत को दुनिया भर में मान सम्मान मिलता है, भारत को बहुत आदर से देखते हैं। सर, मेरा नाम सपनागिरी, क्लास 12th में सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हूँ। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो हमारी एक टीम है, तो हम सब मिलकर वो काम देखते हैं। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम रूपिका परते है, मैं 11th की माइक पास में ले लो बेटा। क्या नाम बताया? छात्रा। नाम क्या? रूपिका परते, 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी काम करना रहता है, हेल्प करना रहता है, सारे स्टूडेंट्स की मदद करना और सबको एक अच्छी राह दिखाना। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम शालिनी बरदेल है, मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर हूँ। स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूँ सर। नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा नंदमेयर है, मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मेरा काम, वैसे तो हमारा एक समूह बना हुआ है, कैबिनेट में सबको अपना अपना कार्य बांटा गया है, पर मुझे उनके कार्य को देखना भी है और स्कूल की व्यवस्थाओं को, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है और सभी को सारी स्कूल में अनुशासन बनाए है ये देखना रहता है और सारी व्यवस्था थोड़ा संभालना रहता है। ये पूरी कैबिनेट है आपकी? कितने दिन में बैठते हो? महीने में? महीने में एक बार। और कितने साल के लिए बनती कैबिनेट? 1 साल के लिए। अभी बन गई? अब इस साल? माइक ले लो बेटा। अभी मेरा 12th हुआ है तो मैं तो पास आउट हूँ, बाकी अभी हर साल अपने इलेक्शन होते बनते रहते हैं जी। मैं आज के इस अवसर पर सच में आज सवेरे से आपके स्कूल के कई सारे अलग अलग गतिविधियों के बीच में मैं गया हूँ। बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाने के लिए कल्पना की गई है और आपके मैनेजमेंट में भी काउंसिल को जो रोल दिया है, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी हो, आपकी प्रयोगशाला भी सभी प्रकार की प्रयोगशाला। मैं भी, चूँकि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मुझे इस बात का आनंद भी है और अच्छा भी लगा कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों ने, मुझे बताया गया कि आज शायद 58 बच्चे यहाँ मेरिट में निकले ना अपने इसी स्कूल से। और प्रदेश भर में भी मुझे आज आपके माध्यम से सांदीपनि विद्यालय, ये देश के सबसे बढ़िया विद्यालय है और सबसे अच्छे विद्यालय के विद्यार्थियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। अपनी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित हैं। ये बात सही है। मैं अगर आप सबसे पूछता हूं कि हम सब पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है,
तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो बताओ, ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा। राजौरिया बन गए। सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारी सामान्य ज्ञान को मतलब और हमारे लिए अच्छी हो आगे फ्यूचर में? अच्छा प्रश्न किया। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी हमारे लिए दिमाग में, हमारे लिए पहले मन में क्या आ रहा है, हम अगर आगे क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने जीवन का टारगेट तय करना चाहिए। तो टारगेट जब तय करते तो फिर हमको उससे जुड़े हुए विषय पे जाना चाहिए, तो हमको अपनी लाइन बनती जाएगी। जय हिंद सर, मेरा नाम आकांक्षा सैन है, मैं 10th बी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आप इतने बड़े प्रदेश को संभालते हैं तो आपको मतलब टेंशन वगैरह रहती होगी, तो आप वो तनाव दूर करने के लिए मतलब क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ अदर, क्या करते हैं? आपको मैं तनाव में दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब अगर रहते हैं तो देखो बैठो बेटा, है ना, तनाव पालने से तनाव बढ़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका माइंड सेट करना पड़ता है, और माइंड सेट पे आपके सामने हमारे लिए बहुत सरल होता है कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से प्रिपेयर रहे, और चुनौतियां जिस प्रकार की आ रही उस तरह की हमारी एक्शन होती जाना चाहिए। संगीत भी सुनता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योग भी करता हूँ, अध्ययन भी और स्वाध्याय भी करता हूँ। नमस्कार महोदय, मेरा नाम निकिता कटारिया है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने सुंदर विद्यालय हमें उपलब्ध करवाए। मेरा प्रश्न है कि बहुत धन्यवाद। जब ताली बजाओ शांति बनी विद्यालय के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी ज़रूरत बराबरी से होना चाहिए। जब देश स्वाधीन हुआ है, प्रदेश में आनंद है, तो आनंद हमारे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए इतने अच्छे स्कूल मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है।